एक बादशाह के महल में एक वजीर और एक कारिंदा रहते थे। दोनों के बेटे हमउम्र थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। कारिंदे का बेटा हंसते हुए, चल आज फिर वही खेल खेलते हैं जो कल अधूरा रह गया था। हाँ, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। दोनों हर समय साथ पढ़ते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। कारिंदे का बेटा वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह भी उस पर बहुत स्नेह करते थे। बादशाह के कोई संतान नहीं थी। वे कारिंदे के पुत्र को अपने बेटे जैसा मानते थे। यह देखकर वजीर के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। वजीर मन में, बादशाह इस कारिंदे के लड़के को इतना प्यार क्यों करते हैं? अगर इसी को अपना बेटा बना लिया तो मेरा बेटा कहाँ जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना ही होगा। बेटा, जरा मेरे लिए बाजार से गोश्त ले आओ। ये पैसे और रुमाल लो। ध्यान रहे, गोश्त उसी दुकान से लेना जो गली के नुक्कड़ पर है। जी चाचा, अभी लाता हूँ। बेचारा लड़का बिना कुछ जाने रुमाल और पैसे लेकर निकल पड़ा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा ने कहा है गोश्त लेकर आऊं, वो नुक्कड़ वाली दुकान से। अरे तुम मेरा दांव खेलो ना, मैं गोश्त ले आता हूँ। बस पैसे और रुमाल दे दो। वजीर के बेटे ने रुमाल और पैसे लेकर कसाई की दुकान पर पहुंच गया। लो भाई, चाचा ने भेजा है, इस रुमाल में गोश्त बांध दो। धीरे से, यही तो वही निशान है। ऊंची आवाज में, हाँ हाँ बेटा, बैठो, अभी गोश्त लाता हूँ। कसाई को पहले ही वजीर ने आदेश दिया था कि इस रुमाल वाला लड़का आए तो उसे मार डालना। वो अंदर गया और निर्दोष लड़के को उठाकर जलती भट्ठी में फेंक दिया। कारिंदे का बेटा खेल खत्म कर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे वजीर मिला। चाचा, भैया गोश्त ले आया। क्या कहा? भैया गोश्त ले आया? वो गोश्त लेने तो तुम गए थे ना? नहीं चाचा, भैया ने कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं गोश्त ले आता हूँ। मैंने तो रुमाल और पैसे उन्हें दे दिए थे। ये सुनते ही वजीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जाल में वो दूसरे को फंसाना चाहता था, उसमें उसका अपना बेटा मारा गया। हाय, मैंने अपने ही बेटे को मरवा दिया। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वो खुद उसी में गिरता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है।